अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में हम आज आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करेंगे। और जैसा कि सरसों का साग सर्दियों में हर घर में शौक से खाया जाता है, तो आज हमने कहा हम आज इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। ये हमारी बड़ी रेगुलर फॉलोअर हैं स्मीना पुरम, उनकी फरमाइश पे हम आज सरसों के साग की रेसिपी आपसे शेयर करने के लगे हैं। इसके लिए 1 किलो सरसों का साग, 600 ग्राम देसी घी, बटर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें, जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करें। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 5-6 अदद जोए लहसुन के, 2 टेबलस्पून चक्की का आटा है। ये मैं आपको स्टेप बताऊंगी किस वक्त इसको इस्तेमाल करना है। 7-8 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो हैं वो साग में बहुत अच्छी लगती हैं, ये ज़रूर इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और साग काटने की भी एक तरीकाकार होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह काटना चाहिए ताकि इसमें रेशे ना आए। कुछ इसकी चीज़ें डंडियाँ उतार देते हैं, बाकी इसमें डाल। आपको साग काटने की टेक्निक बताते हैं कि साग किस तरह काटा जाता है। चलें शुरू करते हैं। ये मैं चीज़ें साइड पे करती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखिए, बस इसको इस तरह आपने करना है। ये चीज़ जो है ना नहीं डालनी, इससे रेशा बन जाएगा, साग का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से टूट के ये हम डाल लेंगे और जिस पे इस तरह का है उसको छील लेंगे। और ये फूल भी नहीं डालने हैं क्योंकि इससे फिर बिल्कुल येलो साग बन जाता है। ये सारे निकाल देंगे, जिस जगह से टूटेगा आपने उससे बचना। इस तरह पूरा साग जो है ना बना लेना है। जैसे ये है, ये छीलने वाली है, इसको हम छील लेंगे इस तरह, वरना ये तारें आती हैं मुंह में, ये चीज नहीं उसमें डालनी साग। सारा साग इसी तरह बनाएंगे। ये सब डंडियाँ नहीं डालनी, इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता, ये फेंक देंगे। तो ये भी नहीं डालने आपने, फूल भी सारा बना लें। जिन इलाकों में सरसों का साग नहीं है, जैसे कुछ बच्चे बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनको ये है कि वो पालक ले लें, उसमें ब्रोकली डाल लें और वो बिल्कुल सरसों के साग का टेस्ट आएगा। बराबर की डालें, जितना आपने सरसों पालक लेनी है उतनी ही ब्रोकली लें, फिर उसको मिक्स करके आप बना लें, बिल्कुल सरसों के साग का टेस्ट लगेगा। सॉफ्ट बस डालनी है आपने। और अगर आप सख्त वाली इस तरह की डालेंगे ना तो साग का मज़ा नहीं आएगा, मुंह में आपके ज़्यादा सा आएगा। ये चीज़ नहीं आपने डालनी। इतना सारा करके फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो इसको काट लेते हैं फिर हम बारीक बारीक। सारा साग इस तरह काट लेते हैं। मकई की रोटी तो मैंने आपको बता दी हुई है कि किस तरह बनानी है। तो साग बनाएं और मकई की रोटी के साथ खूब मज़े लेके खाएं आप। साग को काट के अच्छी तरह धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया है। मुझे आसानी रहती है प्रेशर कुकर में पकाने की। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो आप उसको देगची में पका लें और 2 गिलास पानी डाल के हल्की आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। अब इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करते हैं। फिर साग जो है ना वो अच्छा तेज़ तीखा ही अच्छा लगता है। नमक वगैरह मिर्चें डाल दें इसमें। अब जब तक ये सिमर हो जाता है तो फिर इसको प्रेशर लगा दें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि स्टिक ब्लेंडर से कर लें या फिर वैसे लोहे के साथ इसको कर लें, कुचल लें अच्छी तरह, स्मूथ बिल्कुल बनाना है। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करें, फिर इसको बंद कर देते हैं। 10 मिनट प्रेशर लगाएंगे। साग जो है ना अब गल चुका है।
तो इसको हम स्टिक ब्लेंडर से कर लेंगे। ये देखें, आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकती, कूट भी सकते हैं। कर लेना। अगर आपके पास स्टिक ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको वैसे पीस लें, बारीक कर लें। आटा डाल देते हैं, बस लगता है गाल काफी निकल गया तो 1 टेबलस्पून आटा बहुत है। इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते हैं। ये जो पानी है ना, ये पानी नहीं रहना चाहिए, इसलिए आटे का बेदाना अच्छी तरह मिक्स कर दें। इससे स्मूथ हो जाता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे इसको बारीक पीस लें। मुझे बहुत बारीक पसंद नहीं है, इसलिए मैंने हल्के हल्के चंक्स रहने दिए हैं इसमें। इसको दरमियानी आंच पे रख देते हैं और दूसरी तरफ आपको तड़का सिखाती हूँ। तकरीबन आप 15-20 मिनट हल्की आंच पे आप इसमें देसी घी डाल देते हैं। जितना खाना है उतना ही तड़का बनाते हैं। सारा देसी घी नहीं डालते, आधा 1% डालते हैं इसमें। जब आटा डालने के बाद 10-15 मिनट हल्की आंच पे पकता रहे। अब इसमें मक्खन डाल दें, तड़का लगा दें लहसुन का। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और मुझे दुआ में याद रखें और साथ खाएं और एंजॉय करें।